एक लड़का अपने पिता के साथ ठेले पर चना बेचने का काम किया करता था। डेली का 300 से 400 रुपये कमा लेता था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और जब माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ के इलाज में करीब 30 से 40 हज़ार रुपये लगेंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। इधर लड़का रोने लगता है और सोचता है कितने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। अपने दोस्तों के पास जाता है तो दोस्त भी बहुत पैसे वाले नहीं थे। वो 2-400 की मदद करते हैं। रिश्तेदारों से पैसे मांगता है लेकिन कोई देने को तैयार नहीं था। लोगों को ये पता था कि ये चना बेचने वाला लड़का उनका कर्ज नहीं भर सकता है। कहते हैं गरीबों की कोई नहीं सुनता है। अब वो लड़का गरीबी से जूझ रहा था। अक्सर उसके चेहरे पर उसकी माँ की तस्वीर छपी रहती थी। उसकी माँ का इलाज कैसे होगा? माँ का इलाज नहीं होगा तो उसकी माँ शायद इस दुनिया में उसका साथ छोड़कर चली जाए। एक दिन अपने पिता से कहता है कि पिताजी मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, अब आज से आप दुकान देखिएगा। 300-400 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है और हम गरीब हैं इसलिए कोई हमारी मदद नहीं करता है। पिता कहता है ठीक है बेटा तुम जाओ। लड़का शहर पहुंचता है और जैसे ही कुछ महीने गुजारता है एक दिन उसके साथ चमत्कार हो जाता है और ऐसा चमत्कार होता है कि उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। वो रातों रात करोड़पति बन जाता है। तो नमस्कार प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ एक ऐसी कहानी के साथ जिसको सुनने के बाद लगता है कि वाकई में तकदीर हो तो ऐसी। साथियों, कई बार कुछ लोग मेहनत करके अपनी तकदीर को बनाते हैं और कई बार तकदीर किस्मत अपने आप चमक जाती है, किसी को कुछ करना भी नहीं पड़ता है। दरअसल साथियों मैं बात कर रहा हूँ बिहार के बक्सर की। बिहार के बक्सर का रहने वाला अविनाश। अविनाश अपने पिता के साथ एक ठेला लगाया करता था। बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करता था। एक ठेला और पिता कभी सुबह में काम करते थे, ठेले पर चना बेचते थे, तो कभी शाम को बेटा चना बेचता था। यानी कि पिता और पुत्र मिलकर ठेले की दुकान चलाते थे। डेली का 300 से 400 रुपये की आमदनी होती थी जिससे सिर्फ घर का ही खर्च चल पाता था। बेहद गरीब परिवार। कुछ दिन और गुजरता है। एक दिन उसकी माँ के पेट में दर्द होने लगती है और दर्द इतनी तेज होने लगती है कि माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इधर अविनाश अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाता है तो पता चलता है कि तुम्हारे माँ की तबीयत बेहद खराब है, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। अब इधर बेटा परेशान हो जाता है। अविनाश माँ की बात सुनकर कि माँ की तबीयत बेहद खराब है, डॉक्टर की बात सुनकर अब माँ के लिए रोने लगता है। उसे लगता है कि वो इतना गरीब है कि वो अपनी माँ को कैसे बचा पाएगा, इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगा। सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाता है लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता है। इधर अब इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। अविनाश अब अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मदद मांगता है लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। अविनाश समझ जाता है कि लोग मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। अविनाश अपने पिता के पास जाता है और कहता है पिताजी हम गरीब हैं इसलिए हमारा कोई मदद नहीं करेगा और डेली 300-400 रुपये कमाने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं शहर जाना चाहता हूँ, वहाँ मैं ढेर सारा पैसा कमाऊँगा, मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा और फिर सारे पैसे आपको भेजूँगा तो आप माँ का इलाज करा दीजिएगा। पिता रोते हुए अपने बेटे से कहता है कि ठीक है अविनाश तुम जाओ, तुम शहर जाकर मेहनत करो, मैं ठेला चला लूँगा, मैं ठेले पर चना बेच लूँगा और जो पैसा मिलेगा उससे मैं खर्च भी चलाऊँगा और माँ के इलाज के लिए तुम्हारे पैसे भी बचाऊँगा। बेटा अगले ही दिन सूरत निकल जाता है, गुजरात के सूरत में जाता है। तो वहाँ जाने के बाद एक व्यक्ति से बातचीत करता है और कहता है मुझे नौकरी चाहिए। वहाँ वो बातचीत करता है तो एक साड़ी बनाने वाली कपड़े की कंपनी रहती है, उसमें उसकी नौकरी लग जाती है। अब वहाँ वो नौकरी करने लगता है। अब 15 से 20 हज़ार रुपये उसकी सैलरी रहती है। इससे अब वो पैसे बचाने लगता है अपने माँ के इलाज के लिए। 15-20 दिन गुजरते हैं तभी उसकी मालकिन आती है। कंपनी की मालकिन जो रहती है वो आती है। कंपनी की मालकिन जब आती है तो देखती है लड़के को, हैंडसम लड़का, नौजवान लड़का, 19 से 20 साल उम्र। जब उसे वो देखती है तो काफ़ी लड़के को देख कर राहत होती है। वो पूछती है कि तुम कहाँ से हो? लड़का बताता है कि मैं बिहार के बक्सर का रहने वाला हूँ, मेरी माँ की तबीयत खराब है इसलिए मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, माँ का इलाज कराना है। इधर कंपनी की मालकिन कहती है ठीक है
मैं तुम्हारे माँ का इलाज कराऊंगी। कंपनी की मालकिन उसकी माँ का इलाज कराती है, पैसे भी देती है। सूरत में उसका इलाज होता है, वो ठीक हो जाती है और अपने घर चली जाती है। इधर लड़का मालकिन से बहुत खुश हो जाता है। अब मालकिन की कंपनी में मेहनत से काम करने लगता है और उसके काम को देखकर मालकिन अब कंपनी में सुपरवाइजर बना देती है। इधर बड़े पोस्ट पर अब वो काम करने लगता है, सैलरी भी मिल जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद अब मालकिन और उस नौकर की, कंपनी में काम करने वाले लेबर की, यानी कि सुपरवाइजर की, अब धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है दोनों में। एक तरह से घरेलू जैसा, माँ बेटे जैसा संबंध हो जाता है। वो अक्सर आती थी, अविनाश से बातचीत करती थी और अविनाश को ढेर सारा प्यार भी देती थी, बेटे की तरह मानती थी। एक दिन उसे वो अपने घर लेकर जाती है। घर लेकर जाती है तो घर पर जैसे ही वो कमरे में जाता है, देखता है प्यारा सा घर, और जिस कमरे में वो जाकर बैठता है उस कमरे में एक लड़की आती है। लड़की का नाम सोनी रहता है। और जैसे ही वो सोनी को देखता है, बस उसे देखता रहता है। सोनी बेहद ही खूबसूरत लड़की। इधर जब सोनी को देखता है तो उस पर वो फिदा हो जाता है। लेकिन एक बार वो सोचता है कि वह तो नौकर है, वह सोनी से प्यार कैसे कर सकता है, कंपनी के मालकिन की बेटी से वो प्यार कैसे कर सकता है, वो उसके लिए नहीं बनी है। वो चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वो लड़की सोनी कंपनी में आती है अपनी माँ के साथ। फिर उस लड़के से मिलती है, बातचीत करती है। अब अक्सर आना जाना घर पर शुरू हो जाता है और लड़का अविनाश उसके घर भी आने जाने लगता है। और कुछ दिनों बाद कंपनी की मालकिन उसे अपने साथ रख लेती है। अब घर पर काम करने के लिए रख लेती है। घर पर घर की देख रेख करता, गाड़ी का अपना काम धाम देखता, कंपनी का काम धाम देखता, सब कुछ देखता था। धीरे धीरे अब लड़की से दोस्ती इतनी गहरी होती गई कि सोनी और अविनाश, सोनी भी अविनाश को पसंद करने लगती है, अविनाश भी सोनी को पसंद करने लगता है। और दोनों अब धीरे धीरे एक दूसरे को इस कदर पसंद करने लगते हैं कि दोनों चाहने लगते हैं। एक दिन सोनी खुद अविनाश से मिलती है और कहती है कि अविनाश, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। अविनाश कहता है कि मैं तो बहुत गरीब घर का हूँ और आप कहाँ करोड़ों की मालकिन है, मेरी औकात नहीं है आपसे प्यार करने की। सोनी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं इस बारे में अपनी माँ से भी बात करूँगी। लड़का कुछ नहीं बोलता है। कुछ दिन और गुजरता है। अब सोनी फोन कर अपने कमरे पर, जैसे ही उसकी माँ कंपनी में जाती है काम देखने के लिए, अविनाश को अपने कमरे पर बुलाती है। कमरे पर बुलाती है और उसके साथ अब अतरंग पलों को जीने लगती है। कुछ महीने और गुजरता है। अब उसे वो बेहद चाहने लगती है। एक दिन जो कंपनी की मालकिन रहती है घर पर आती है और फिर सोनी को देखती है कि सोनी अविनाश से फोन पर बातें कर रही है। उसे शक होता है। वो अपनी बेटी को बुलाकर पूछती है तो बेटी डर जाती है। सोनी कहती है, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, मेरी सहेली है। लेकिन फिर एक दिन जैसे ही कंपनी की मालकिन कंपनी में जाती है और फिर वहाँ से अविनाश गायब हो जाता है। कंपनी की मालकिन को कुछ शक होता है। वो फौरन ही घर जाती है, अपनी बेटी से बातचीत करती है फ़ोन पे और फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि अविनाश उसके कमरे पर गया है। और जब कमरे पर पहुंचती है, दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर अविनाश बैठा हुआ था। जब दोनों को कमरे में देख लेती है तो माँ गुस्सा होती है और फिर अपने बेटी सोनी से पूछती है ये सब क्या चल रहा है। सोनी बताती है कि माँ, मैं अविनाश को बेहद प्यार करती हूँ और अविनाश बेहद गरीब आदमी है और लेकिन काफ़ी ईमानदार लड़का है और मैं चाहती हूँ कि मैं इससे शादी कर लूँ। दरअसल जो कंपनी की मालकिन थी वो विधवा थी। उसके पति की कोरोना में मौत हो चुकी थी। वो अपनी बेटी के साथ जीवन गुजार रही थी और उसकी बेटी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। इधर सोनी इस कदर चाहने लगी थी कि वो अपने माँ से खुद इस बारे में बात करती है, क्योंकि वो पकड़ी जा चुकी थी। इधर सोनी की माँ कहती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर तुम यही चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती हूँ। अब वो कंपनी के काम से उसे हटा देती है, अब अपने कमरे पर रख लेती है, उसके घर वालों को बुलाती है और बातचीत करती है। कहती है कि मैं अपनी बेटी सोनी की शादी तुम्हारे लड़के के साथ करना चाहती हूँ।
लेकिन शर्त यह है कि वो बिहार में नहीं रहेगी, वो सूरत में ही रहेगी और कंपनी में उसका लड़का कंपनी के मालिक की हैसियत के रूप में कंपनी की देख रेख करेगा। इधर माँ बाप मानने को तैयार नहीं थे। माँ गांव की रहने वाली, अब वो ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली माँ कहती है, नहीं, मैं तो जब रहूंगी अपने गांव में ही रहूंगी, मुझे शहर अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन किसी तरह अविनाश उसे मनाता है, अपनी माँ को और अपने पिता को मनाता है, और फिर दोनों की शादी हो जाती है। सोनी और अविनाश की जब शादी हो जाती है तो अब अपने ही सास के कमरे पर वो रहने लगता है। अब जितनी ज़मीन जायदाद थी वो एक तरह से सोनी की थी, और सोनी की ज़मीन जायदाद कंपनी की मालकिन, और वो सारी संपत्ति अब अविनाश की हो जाती है। और इस तरह अविनाश करोड़पति बन जाता है, काफ़ी पैसे वाला हो जाता है, कंपनी का मालिक भी बन जाता है, और फिर उसकी पूरी ज़िंदगी सुधर जाती है। तो साथियों, कहते हैं कभी कभी इंसान की किस्मत कुछ इस तरह भी चमक जाती है कि इंसान को भरोसा भी नहीं होता है। कुछ लोग मेहनत से अपने किस्मत को चमकाते हैं और कुछ लोगों की किस्मत अपने आप ही चमक जाती है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।